Good morning students. How are you? I hope you are safe and healthy at home. Now we are going to study. बच्चों आज हम अपने हिंदी की पुस्तक से पेज नंबर 5 में पाठ संख्या 1 हम भारत के भरत पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं हम। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और हिम्मत का वर्णन किया है। तो इस कविता में हम पढ़ेंगे कि भारत के लोग हिम्मत वाले और वीर होते हैं। कविता में कवि ने बताया है कि यहाँ के लोगों को वीरता, हिम्मत, संघर्ष और जुझारूपन का पाठ बाल्यकाल से ही मिल जाता है। बाल्यकाल का मतलब होता है बच्चों बचपन। तो बचपन से ही हम सबको वीरता, हिम्मत और संघर्ष और जुझारूपन के पाठ पढ़ने को मिल जाते हैं, या पढ़ने को मिलने का मतलब है सीखने को मिल जाते हैं। कविता में राजा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष और संकट सहन करने का संदेश दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आप कि एक चित्र दिया गया है, ये राजा भरत का है। राजा भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे और बहुत वीर और प्रतापी थे, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। इस चित्र में जैसा आप देख रहे हैं, बचपन में ही वो शेर से भी कभी डरते नहीं थे, उनको कभी डर ही नहीं लगता था, वो शेरों के साथ भी आराम से खेलते थे। तो इसी तरह से हम भारत देश के भरत यानी कि भरत राजा की संतानें हैं, और हम भी उतने ही बहादुर और वीर हैं, ऐसा इस पाठ में हम पढ़ेंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। तो हम भारत देश के रहने वाले और भरत राजा भरत जैसे ही वीर और प्रतापी हैं, और शेरों की संतान से खेलने का दमखम रखते हैं, ताकत रखते हैं, हमको डर नहीं लगता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान यानी भारत देश से बढ़कर इस दुनिया में कोई देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। तो यहाँ भारत भूमि में जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, और साहस और वीरता हमको अपने पुरखों पूर्वजों से मिली है। सौगात यानी उपहार में मिली है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। चिंगारियों से मतलब है छोटी छोटे हम बच्चे। तो जिस तरह से अग्नि के अंदर छोटी छोटी चिंगारियाँ भी इतनी ज्वलनशील होती है कि जिस जगह पे वो लग जाए वो वहाँ पर आग लगा सकती है। तो हम छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से भी कम नहीं हैं, यानी हम भी उतने ही ताकतवर हैं और उतनी ही ऊर्जावान हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। तो हमारे देश के जो बगीचे हैं, फुलवारियाँ यानी बगीचे, उपवन, तो यहाँ की जो फुलवारियाँ हैं, फूलों की क्यारियाँ हैं, वो पहले उसमें कांटे आते हैं और बाद में फूल आते हैं। यानी हमारे यहाँ मुश्किलें बहुत सारी आती है, तब जाके हमें खुशियों के और खुशबू वाले फूल बाद में मिलते हैं। तो आपने गुलाब का पौधा देखा होगा बच्चों, उसमें कांटे बहुत सारे पहले से ही आ जाते हैं और फूल बाद में खिलते हैं। उसी तरह से हम भी हैं, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। तो कभी हम दहकते हैं, यानी अगर कोई हम पे दुश्मन हमला करता है तो उसको हम वीरता से और हिम्मत से जवाब दे सकते हैं। कभी महकते, और जो लोग हमसे प्यार से मिलते हैं उनके साथ हम प्यार से, फूलों के जैसे खुशबू फैल जाती है, उसी तरह से हम अपने प्यार से उनसे मिलते हैं। जीते मरते शान से। और यहाँ पर हम भारत के जो देश के लोग हैं वो जीते हैं या मरते हैं, वो शान से मरते हैं, बुज़दिली से, कायरता से नहीं मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो हमारे हिंदुस्तान जैसा देश दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं। कूद समर में आगे आए। समर का मतलब होता है बच्चों युद्ध। तो हम युद्ध अगर स्थिति आ जाती है युद्ध की, तो हम उसमें युद्ध में कूद जाते हैं, यानी कि
उसमें युद्ध में लड़ाई करने चले जाते हैं। तो कुछ समर में आगे आए तो हम युद्ध का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और डटकर मुकाबला करते हैं। जब भी हम ललकारने और जब हम दुश्मन को ललकारते हैं तो उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। तो ये एक मुहावरा है बच्चों, उंगली दांतों तले दबाई, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि हमारी वीरता को देखकर दुश्मन एकदम से अचंभित हो जाता है और संसार आश्चर्य से हमारी वीरता को सराहने लगता है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। तो सदियाँ यानी सदी का मतलब होता है 100 साल, 100 साल को एक सदी कहते हैं। तो सदियों से यानी कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से हम पन्ने इतिहास के बनते आए, यानी हम ऐसे हमारे पूर्वजों ने काम किए हैं और हम भी आगे करते रहेंगे, जो इतिहास में गौरव के साथ, वीरता के साथ गाए जा सकते हैं, लिखे जाते हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। तो पूरे 12 मास हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे साल में 12 यानी 12 मंथ होते हैं। तो हमारे त्याग और बलिदान के व्रत हम करते रहते हैं, यानी हमारे को जन्म से ही त्याग और बलिदान की बातें आती है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। तो ये वाली लाइन का बच्चों 2 अर्थ हैं। एक तो है कि हमारी जो खानें हैं हीरे की, उनमें से खान में से क्या निकलते हैं, बहुमूल्य हीरे निकलते हैं। और दूसरा इसका मतलब है कि भारत की भूमि में जो खान रूपी भारत की भूमि है, उसमें से एक से बढ़कर एक बहुमूल्य हीरे के समान लोग वीर निकलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इस दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। ये जो धरती माता है, ये हम उसको माता कहते हैं। हमारी जन्मभूमि को, भारत देश की भूमि को, ये हमको जान से भी प्यारी है, यानी इसके ऊपर जान लुटाने में भी हमें संकोच नहीं होगा। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है और हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि हम इसकी पहरेदारी करें। तो हम बच्चे भी हमारे देश की रक्षा में अपना भाग निभाएंगे। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। तो हमको मिलकर ये बोलना है कि कितनी ही कठिन परीक्षा आएगी, हम खूब मेहनत और लगन से काम करेंगे। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। तो हमने अपनी माता का दूध पिया है और हम उसकी सौगंध खाकर कहते हैं अपनी माता के दूध की कि हम कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत से पीछे नहीं होंगे। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से। तो हम अभी भले छोटे हैं, लेकिन श्रम यानी मेहनत और बलिदान यानी दूसरों के ऊपर न्योछावर हो जाना, अपने देश के लिए बलिदान करना, ये हमको अभी से सीखने को मिल जाता है और इसको हमें अभी सीखना है और आगे चलकर बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इस दुनिया में हिंदुस्तान जैसा देश कोई भी नहीं है। तो बच्चों, आपको अच्छी लगी ये कविता, इसे आप ज़रूर याद करें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।